कोई और चुनाव प्रचार 15 साल का बर्बाद है। देखिए, जनता के लिए चुनाव होती है, जनता के लिए सरकार बनती है, और जो सरकार बनने का जनता को कमजोर कर देता है, जनता के लिए जो करना चाहिए नहीं करता है और जनता से उल्टा छीन लेता है, वो बीजेपी की सरकार है। चाहे रमन सिंह के 15 साल का सरकार हो या दिल्ली में आज मोदी जी की सरकार हो, इन्होंने यही किया। जनता का आयाम जो होता है, जनता का संसाधन जो होता है या श्रम जो होता है, उसको असम्मान किया और आम जनता का भावना पर प्रहार किया। भारत की भाईचारा पर आक्रमण हुआ, नारी का सम्मान अपमानित हुआ, किसान का उपज का कीमत नहीं मिला, नौजवानों को अपना हक रोजगार का वो नहीं मिला। वो जनता को कमजोर कर दिया, गुलाम बनाने की कोशिश की। ये पुराना जमाना नहीं है, ये सभ्य समाज है, लोग तय करना जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जितना सब समूहों में बांटा है, दिया है, राज्य में जो भी संसाधन सरकार को मिला उसको जनता में बांट दिया। वो कर्जा माफी की शक्ल में हो किसानों का, या धान को खरीदने की शक्ल में हो 650 रुपया में हुआ, या धान किसानों को इंसेंटिव 10,000 रुपये में शक्ल में हो, या मजदूर को 7,000 दे रहे थे अभी 10,000 देने की शक्ल में हो, या तेंदुपत्ता की जो लाखों ऐसे 40-42 लाख तेंदुपत्ता में काम करने वाले हैं, उनको 2,500 से 4,000 किया, अभी 6,000 किया। ये जो संसाधन है, गोबर को सरकार खरीदने का देखिए, एक हमारा ग्रामीण का एक संस्कृति है गोबर, वो उससे हम उसका मूल्य नहीं था, उसका मूल्य बढ़ा दिए, उससे कई चीज बना रहे, उससे कई चीज विदेश भेज रहे। तो सरकार जिसमें सोच होता है कि गांव में लोग जो चीज भी लोगों में गांव में है उसको ऐसे मजबूत कर दिया जाए कि लोग सक्षम हो जाए। वृंदानगर कांग्रेस जीत ही रहा है, आप देख रहे हो जनता का सोच। वृंदानगर में कांग्रेस जीत रहा है और पूरे राज्य में 75 से ज्यादा सीट में कांग्रेस जीत रहा है, और से कांग्रेस की सरकार बन रहा है। हाँ, मैंने निवेदन किया, हर कांग्रेस व्यक्ति के लिए मैंने निवेदन किया है कि वो कांग्रेस के लिए काम करें। आप निराश नहीं हो, आपको कांग्रेस ने मौका दिया, आपको मौका देने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आपके भाग्य में नहीं था, तो आप श्रम से, अपना मेहनत से, जिस तरह से 10 साल काम किया ध्रुव ने, फिर से टिकट मिला उसको, उस तरह से आप काम कीजिए। एक साल में सब कुछ पाने का, एक बार में सब कुछ पाने का सपना देखना का मतलब है आपकी विचार, आपके आचार ऊपर जनता का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए आप इसी पार्टी में बने रहें और इस पार्टी को जिताने में काम करें, तो आपका ताकत बढ़ेगा। एमएलए भी मजबूर होकर आपको सम्मान करेगा, सरकार भी आपको सम्मान करेगा। जब आप जाओगे तो जीता क्या है कहेंगे, हरा क्या है नहीं कहेंगे। आप सोचिए, आज 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो, कांग्रेस 20 में कितनी जीत रही है? कांग्रेस 20 में कम से कम 95% सीट जीतेगी। पहले भी हुआ था और अब भी होने जा रहा है। मैं 2 दिन के लिए गया था, आपको पता है कि नहीं, बस्तर एरिया में मैं 4 विधानसभा गया था, और वहाँ जो भी रणनीति मेरे से चर्चा हुई, जो कुछ भी प्लानिंग हुआ जिस तरह से, वो सब करके हम आ चुके थे। मैं मिजोरम से आया था 2 दिन के लिए बस्तर, वहाँ खत्म करके मैं गया था, अब मिजोरम खत्म करके आपके पास आया। नहीं है हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो लोग हमारे आए, कांग्रेस से लोग हमारे आए, कांग्रेस पार्टी के लोग उड़ीसा से आए, निश्चित रूप से उनका स्वभाव कांग्रेस पार्टी के वफादार लोग हैं, और निश्चित रूप से उनका घर परिवार का नाता रिश्ता रहा है। उनका प्रभाव बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों से आना जाना, मेल मिलाप, रोटी बेटी का संबंध रहा है, उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। 2003 में वही चेहरा, फिर इस बार वही दोनों का टक्कर, तो इस बार क्या मानते हैं, गोवर्धन मांझी को कितने मतों से हराएंगे? ऐतिहासिक मत से हारेंगे। लोग जान चुके हैं, गोवर्धन मांझी जी जब संसदीय सचिव थे तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ की जनता भली भांति जानते हैं। और ठगने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम और जनक के प्रति इस प्रकार से जो काम करते हैं, आरोप लगाते हैं बेबुनियाद,
वो पहले झाँके 5 साल तक कहाँ गए थे लोगों के बीच में, जब सुख दुख का समय था उस समय गोवर्धन मांझी जी कहाँ गए थे? वो खुद अपने आप को पहचाने। कोरोना काल में हमने क्या किया, कितने लोगों का वो जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, और जनक के साथ कौन लोग हैं वो सब। जनता का जनक जीत के लिए कितना आश्वस्त? पूरी तरह से आश्वस्त है, हम भारी ऐतिहासिक मत से जीतेंगे।